विवेकशील बनो। बहुत वर्ष पहले अवध की राजधानी में शुभ कीर्ति नाम का राजा राज्य करता था। वह अपने नेक स्वभाव एवं उदारता आदि सद्गुणों से विख्यात था। उसकी प्रजा भी सुख शांति एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन वह राजा अपने बड़े जनसमूह के साथ आखेट खेलने में आनंद मग्न था। अचानक ही एक सुंदर हिरण उस रास्ते से गुजरा और उसने राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब वह घोड़े को प्रोत्साहित कर घने जंगलों में उस हिरण का पीछा करते करते अपने जनसमूह से कई मील आगे चला गया। उत्साह पूर्वक उस शिकार का पीछा करते हुए उसे अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा और वह जंगली जानवरों से भरपूर उस घने वन में अकेला रह गया। थका मांदा वह घोड़े से नीचे उतरा और विश्राम हेतु कुछ समय के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। भूख और प्यास से हताश हुआ सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। घटाटोप अंधेरा छा रहा था और कई मीलों की दूरी पर भी किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। उसी क्षण उसने कुछ दूरी पर लकड़ी काटने की आवाज सुनी और गिरधारी नामक लकड़हारे के पास आया। स्वयमेव को अकेला ना पाकर शुभ कीर्ति के हर्ष का पारावार न रहा। अब उसे पुनः जीवित लौटने की आशा बंध गई। अपना परिचय प्रकट किए बिना ही राजा ने उस लकड़हारे से कहा, ए भद्र पुरुष, मैं हिरण का पीछा करते करते इधर आया हूँ व अपना रास्ता भूल चुका हूँ। मैं भूख और प्यास से व्याकुल हुआ मरा जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि वह लकड़हारा उस नवयुवक के तेजस्वी रूप एवं इस शिष्ट सभ्य व्यवहार से प्रभावित हो चुका था। उसने शीघ्रता से अपने साधारण भोजन में से कुछ उसके समक्ष रखा जो कि वह अपने उपयोग हेतु लाया था। यद्यपि रोटी का वह टुकड़ा सूखा हुआ व सख्त था, किंतु ऐसी परिस्थिति में राजा को वह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगा। लकड़हारा निकट की एक छोटी नदी से शीतल जल भी ले आया। राजा ने अब लकड़हारे को उसकी उदारता एवं अतिथि सत्कार हेतु अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। ऐसे गहन अंधकार में राजा अपनी राह से अनजान बेखबर था। यह सोचते ही राजा ने उसे अपना पूर्ण परिचय दिया तथा राजमहल की ओर जाने का पथ दर्शाने हेतु आग्रह किया। अब जब गिरधारी को ज्ञात हुआ कि उसने तो अपने देश के राजा को साधारण भोजन खिलाया है, तब वह अत्यंत लज्जित हुआ एवं यह सोचकर भयभीत हो गया कि ऐसा भोजन तो राजा को अस्वस्थ कर देगा। उसने राजा से क्षमा याचना की। दूसरी तरफ शुभ कीर्ति ने गिरधारी का गहरा आभार प्रकट किया कि उसने कैसे अपनी हार्दिक नेक नियत से ऐसे कठिन समय में उसकी जान बचाई है। इस प्रकार उसने लकड़हारे को कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अपने महल में आने के लिए निमंत्रण दिया। गिरधारी भी वन से राजमहल की पगडंडी पर राजा के साथ चल पड़ा और महल का सीधा मार्ग दिखलाकर पुनः झोपड़ी में लौट आया। समय तेजी से गुजरता गया। लकड़हारे ने कभी राजा के पास जाने का विचार न किया और सुख शांति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहा। वास्तव में उसे राजा साहब को ऐसा साधारण भोजन परोसने के कारण लज्जा अनुभव होता रहा। आदि परंपरा से ही उतार चढ़ाव हर्ष शोक जीवन के साथ साथ चले आए हैं। दुर्भाग्यवश उस गरीब लकड़हारे के भी बुरे दिन आ गए। राज्य में अकाल पड़ने से वह मुश्किल से ही अपना जीवन निर्वाह कर पाता था। अकाल ग्रस्त होने से उसका जब मारे भूख के दम निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने, जिसे उसने किसी समय अपनी राजा से हुई भेंट के बारे में बतलाया था, मदद के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी विकट परिस्थिति में गिरधारी को ना चाहते हुए भी राजा के पास जाना ही पड़ा। गिरधारी जब अपनी साधारण वेशभूषा में महल के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचा तो उसकी दीन अवस्था को देखकर द्वारपालों ने उसे राजा से मिलने की अनुमति न दी। बड़े संकोच के साथ उसने संतरी को कहा कि वह राजा साहब से मिलना चाहता है और उसने जंगल में घटित समस्त वृतांत भी कह सुनाया। पहरेदार भीतर गया और सब समाचार राजा को सुनाया। जब राजा ने गिरधारी नामक लकड़हारे का नाम सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ।
वह खुद लकड़हारे के आदर हेतु शीघ्रता से बाहर आया जिसने उसे नवजीवन प्रदान किया था। सचमुच यह कृष्ण सुदामा की धरती है। अब लकड़हारे को यह देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने उसके मैले कुचैले कपड़े हटाकर उसे कीमती आभूषणों से सुसज्जित वेशभूषा पहनाई और महल के भीतर ले गया। उसका राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत सत्कार हुआ। इतना ही नहीं बल्कि राजा ने स्वयं जाकर उसकी कुशल क्षेम पूछना आरंभ किया। राजा का ऐसा उदार एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार देखकर लकड़हारे ने अपनी हार्दिक व्यथा व्यक्त की कि किस भांति वह ना चाहते हुए भी मदद हेतु आया है। राजा ने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और उसे अपने सुरक्षित राज्य में विशेष चंदनवन को देने का आदेश दिया ताकि लकड़हारा अपने परिवार सहित आगामी पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त धनराशि संचित कर सके। लकड़हारे को अब धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। विशेष वन के अतिरिक्त राजा ने उसे एवं उसके परिवार के लिए भी कीमती वस्तुओं एवं अन्य उपहारों से भरपूर कर दिया। गिरधारी ने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया कि उसी ने ही राजा से भेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब पुनः यह परिवार लकड़ी काटकर व इससे निर्मित कोयलों को बेच-बेचकर आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। समय बीतता गया एवं गिरधारी ने लगभग सारे जंगल को जलाकर कोयला कर दिया। अब उसमें केवल 2-4 वृक्ष शेष थे। एक दिन राजा ने अपने भले मित्र गिरधारी का कुशलक्षेम पूछने हेतु उसके निवास स्थान पर जाने का निश्चय किया। गिरधारी और उसका परिवार हर्ष से फूला ना समाया जब उन्होंने राजा को झोपड़ी के भीतर प्रवेश करते हुए देखा। चरण स्पर्श कर एवं राजा द्वारा किए महान उपकारों का गुण अनुवाद गायन करते हुए वे उन्हें अपनी झोपड़ी के भीतर ले गए। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा अमूल्य धन देने के बावजूद भी गिरधारी एवं उसका परिवार फटे हुए कपड़े पहने साधारण झोपड़ी में ही रह रहा था। जब गिरधारी ने उस वन का अधिकांश भाग कट जाने व जलाकर कोयला बेचने की विधि का समस्त वृतांत कह सुनाया तब राजा को पूर्ण रूपेण सत्यता का आभास हुआ। उसे गहरा आघात पहुंचा परंतु वह उस नासमझ लकड़हारे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने अपने अनुचरों को गिरधारी के जंगल से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लाने का आदेश दिया। राजा ने वही लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा गिरधारी को सौंपते हुए कहा कि इसे ज्यों का त्यों बाजार में बेचने का प्रयास करो। गिरधारी ने इसे उपहास समझते हुए सोचा कि इस छोटे से टुकड़े को कौन खरीद करेगा। गिरधारी यह सोचकर हैरान था कि जिस पहले ही व्यक्ति को उसने लकड़ी का टुकड़ा दिखाया था वह उसका दाम 5 रुपए बताने लगा। वह विस्मित हो उठा क्योंकि इस टुकड़े की कीमत उस कोयले की थैली से कहीं अधिक थी। गिरधारी का आश्चर्यचकित चेहरा देखकर ग्राहक ने कहा, शायद आपको इसकी कीमत काफी कम प्रतीत हुई है, और 10 रुपए देने का निश्चय किया। यह गिरधारी की कल्पना से परे की बात थी। उसने सोचा कि ग्राहक का दिल दिमाग स्वस्थ नहीं है और वहां से चल पड़ा, परंतु दूसरे ग्राहक ने तो उस लकड़ी के लिए 15 रुपए देने का आग्रह किया। गिरधारी अब अचेत होकर नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण ही राजा का मंत्री जो कि उसे उसके कीमती चंदनवन को जलाकर कोयला बनाने की मूर्खता पूर्वक व्यवहार को बताने ही वाला था कि एक राजा ने जो कि उसकी सादगी एवं भोलेपन से प्रभावित था यह स्पष्ट कर दिया कि लकड़ी नहीं जलाई गई बल्कि इसने अपना अमूल्य धन नष्ट कर दिया है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हम उस नासमझ लकड़हारे की भांति अपने कीमती श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं। इस अल्पकाल के जीवन में परमात्मा से हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गिनती के श्वास मिले हैं, परंतु अज्ञानवश हम ऐसे स्वर्णिम अवसर से वंचित रह जाते हैं। अपने चंदनवन जैसे अमूल्य सांसों को शारीरिक सुख ऐश्वर्य रूप कोयले में परिवर्तित न करो, अपितु परमात्मा की याद एवं उसके पवित्र नाम का सुमिरन करते हुए चंदनवन के टुकड़े की भांति अधिक मूल्य प्राप्त करो। यह मानव जन्म मनुष्य को परमपिता परमात्मा की ओर से वरदान रूप में प्राप्त हुआ है।
हमारा पथ प्रदर्शन करने हेतु ही ईश्वर स्वयं संत सत्पुरुषों के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। वह सदा सर्वदा हमारी त्रुटियों को ना देखते हुए प्राय हमें सत्पथ पर चलने के लिए ही आग्रह करते हैं। हमें महापुरुषों के उन आदेशों के सांचे में अपने जीवन को ढालना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर की याद एवं सेवा करते हुए ही हमें अनमोल श्वासों को सफल कर 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है। जीवन का यही परम लक्ष्य प्राप्त करने में मानव जीवन की सफलता का रहस्य है।